तो एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब पहले तो पर्युषण पर्व में सब लोग ने जो आराधना की होगी, सब लोग शाता में हो और सबको मिच्छा में दुक्कड़म हमारा नव तत्व कहते ना कि आत्मा अनादिकाल से हमारा आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इसका मुख्य कारण जो कोई भी हो तो कर्म है, लेकिन आज तक हमने इसका मूल कारण कभी ढूंढने की कोशिश नहीं, क्योंकि पहले हमारी आत्मा अव्यवहार राशि में यानी सूक्ष्म निगोद में थी। मतलब और उसके बाद में हमारे को ऐसे संजोग ही नहीं मिले, मतलब कि जिसके द्वारा हम हमारे आत्मा की पहचान कर सके। इसकी वजह से चाहे हम एक इंद्रिय में गए, बे इंद्रिय में गए, ते इंद्रिय में गए, चौरिंद्रिय में गए, हमारा संसार परिभ्रमण चालू का चालू रहा। अनंत काल हमारा ऐसे का ऐसे गया। मतलब और इसी के लिए हमारा जो ये संसार है दुख स्वरूप है, यानी जिसका स्वरूप ही दुख है और दुख का फल देने वाला है और दुख की परंपरा वाला है, यानी कंटिन्यूअस। इसके बाद कभी भी हमको बीच में थोड़ा सुख मिल जाता है, फिर भी वापस दुख चालू ही। कहाँ पे भी उत्पन्न हुए, चाहे देवलोक में उत्पन्न हुए, चाहे मतलब तिर्यंश में उत्पन्न, चाहे मनुष्य गति में गए, मतलब लेकिन हर जगह पे हमारा संसार चालू का चालू रहा, क्योंकि हमने मतलब ऐसे कोई आत्मबोध के साधन प्राप्त नहीं किए, और प्राप्त किए भी तो भी हमें मतलब उसके बारे में बहुत अपना रस नहीं लगा, जिसकी वजह से हमारा संसार परिभ्रमण ऐसे का ऐसे चालू होता है। कहते हैं कि जो एक को जानते वह सर्व को जानते, यानी जो आत्मा को जानते वह सर्व को जानते। मतलब उसके लिए सबसे पहले यदि आत्म स्वरूप का ज्ञान ले ले, मतलब तो इसके बारे में हमारी आत्मा हर पदार्थ को जान सकती है। परमात्मा ने जो सबसे पहले, जब तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान पाते हैं और उसके द्वारा केवल ना पाने के बाद तुरंत ही वे उपदेश देते हैं। मतलब और सर्वप्रथम आत्मा का अस्तित्व यानी आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसका प्ररूपण करते कि आत्मा हमारा कैसा है। मतलब हर एक की आत्मा शुद्ध स्वरूप वाली है। मतलब जैसे सिद्ध की आत्मा है ऐसे ही हमारी सबकी आत्मा भी वैसी ही है। मतलब फर्क क्या है, मतलब दोनों में हमारे पर कर्म का आवरण है। मतलब सिद्ध की आत्मा कर्म से रहित है। फर्क कितना है, मतलब तो हम भी मतलब हमारे को भी सिद्ध की आत्मा बनना है, हमारे को मोक्ष में जाना है, तो हमारे लिए कर्म कैसे नष्ट करना, इसके लिए ये नव तत्व सीखना जरूरी है। क्योंकि जैन दर्शन यानी नव तत्व, नव तत्व यानी जैन दर्शन, क्योंकि हर तत्व का, ये जो नव तत्व में हर संसार के पदार्थ का यहाँ समावेश हो जाता है। तो यहाँ जो भी जीव का भेद है, अजीव का भेद है, मतलब हमें एक एक वस्तु समझने को, कि हम जीव को समझेंगे तो हमारे जीव कितने प्रकार के, अजीव हमारे जीवन में जो उपयोगी है, मतलब उसको समझेंगे। क्योंकि आत्मा में जो प्रवृत्ति हुई जड़ता वो अजीव है। मतलब ऐसे ही मतलब जैसे जैसे मतलब हमारी आत्मा में मोहजन्य जड़ता घटती जाएंगी, मतलब हमारे में मतलब मोहजन्य जो जड़ता है मतलब वह घटती जाएंगी, तो कर्म ग्रहण भी मतलब कम होता जाएगा। मतलब तो इस तरह से ये अजीव तत्व को भी समझना है। मतलब क्योंकि जो भी तत्व है मतलब वह हम जो ग्रहण करते हैं, मतलब ये सब अजीव की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में आती है पुण्य तत्व। हमें जो हर वस्तु प्राप्त होती है, जैसे मनुष्य जन्म मिला, उत्तम कुल मिला, आर्य क्षेत्र मिला, अच्छे निरोगी शरीर मिला, धन दौलत मिली, धर्म करने की अनुकूलता मिली, तो यह सब जो मिला है यह सब इसका मुख्य कारण जो कोई भी हो तो पुण्य है। मतलब और वैसे ही मतलब
संसार में मतलब कई प्रकार की बीमारी आती है, कई प्रकार के मतलब उदासीनता आती है, कई प्रकार से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते हैं। जिंदगी देखेंगे मतलब हमारी आज भी मतलब कई सारे दुनिया में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं मतलब। तो ये सारी वस्तु देखेंगे मतलब, तो यहाँ हम मतलब कभी बीमारी का कारण क्या है मतलब, हमारे जो भी प्रॉब्लम है उसका कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमें मतलब ये जरूर मालूम बनेगा कि इसका जो भी कारण है वो पाप तत्व है। जब आत्मा के ऊपर पाप तत्व का आक्रमण आता है तब मतलब वह कोई न कोई तकलीफ में आता है मतलब। तो यह इसके बाद में पुण्य तत्व, पाप तत्व, इसके बाद में आश्रव तत्व, जो कर्म ग्रहण करती है आत्मा कई प्रकार से यहाँ सामने आपको दिख रहा है मतलब। जैसे कि मतलब वह पानी कई द्वार से अंदर आ रहा है मतलब, कई जगह से मतलब मिथ्यात्व, अभिरति, कषाय, योग, प्रमाद, ये पांचों द्वार के द्वारा आत्मा में कर्म ग्रहण करती है मतलब। और ये जो कर्म ग्रहण आत्मा को, इसका नाम ही है आश्रव तत्व मतलब। और मोक्ष प्राप्त करना है तो यह संवर तत्व और निर्जरा तत्व बहुत जरूरी है, क्योंकि संवर तत्व यानी जो हमारे आत्मा के ऊपर जो कर्म का आक्रमण है मतलब उसको रोकने का काम संवर तत्व करता है। संवर के द्वारा हमारी आत्मा के ऊपर जो आते हुए कर्म को रोकने का कार्य होता है। और उसके बाद में आता है निर्जरा। निर्जरा यानी जो कर्म ऑलरेडी आत्मा के अंदर लग चुके हैं मतलब, उसका मतलब तप के द्वारा उसको निकालना, इसका नाम है निर्जरा। और इसके बाद में बंध तत्व और मोक्ष तत्व। बंध तत्व यानी जब संसार में आत्मा कर्म बंद करती है, कर्म आत्मा के साथ एक मेघ, जैसे दूध में पानी मिलता है एक मेघ हो जाता है, ऐसा ही ये कर्म आत्मा के अंदर मतलब एक मेघ हो जाता है। और जिसकी वजह से मतलब यह आत्मा को सुख या दुख भोगना पड़ता है। तो यह जो बंध तत्व है उससे विरोधी तत्व है मोक्ष तत्व। यानी मतलब सर्व बंधन कर्म के बंध को मतलब निकाल के आत्मा मोक्ष में जाती है। तो यह बंध मोक्ष तत्व है मतलब। तो यहाँ मतलब हमें यह समझना है कि मतलब हमारे लिए यदि हमें मोक्ष में जाना है तो हमारे लिए ये जो तत्व है, नौ तत्व है, इसमें हमको कौन से तत्व की जरूरत पड़ेगी और कौन से तत्व से हमको छूटना है। जैसे कि मतलब मोक्ष तत्व आत्मा का यथार्थ स्वरूप। यहाँ मतलब सामने आपको जो वाहन के दृष्टांत से मतलब बताया था, ऐसे मैंने क्लास में समझाया, एक बार रिवीजन कर लेंगे मतलब। जैसे कि मतलब जीव, जो ये बोट में जाता हुआ जीव, अजीव यानी बोट, घोड़ी बोलते हैं, बोट बोलो मतलब जो भी बोलो। पुण्य यानी अनुकूल पवन, पाप यानी प्रतिकूल पवन। आश्रव यानी यही होड़ी में छेद होना मतलब। यानी जैसे कि मतलब आत्मा के अंदर ये कर्म आते हैं मतलब, ऐसे ये जैसे होड़ी में छेद होता है तो पानी आता है, ऐसे हमारी आत्मा के ऊपर भी कर्म आते हैं। संवर छेद को बंद करने का काम मतलब रोकने का काम, जो आते हुए पानी को रोकने का काम, जैसे हमारे आत्मा के अंदर कर्म आते हैं उसको रोकने का काम। इसके बाद में जो आ चुका है मतलब जो पानी अंदर जो बोट में आ चुका है उसको मतलब निकाला जाता है, वह निकालने का काम यानी निर्जरा। आत्मा के अंदर जो कर्म आ चुके उसको जो निकालने का काम है वह निर्जरा। और बंध यानी मतलब जो एकदम या मतलब पानी में मतलब होड़ी को हो जाना मतलब वो बंद है। और यह सबसे मुक्त होके किनारे पे आना, यानी यह संसार समुद्र को तैर के मतलब किनारे पे पहुंचना, इसका नाम है मोक्ष। तो इस तरह से हमारी आत्मा नौ तत्व को यदि हम पहचान ले, नौ तत्व पे हमारी श्रद्धा आ जाए, तो कहते ना मतलब हमारे में सम्यक्त्व भी होता है मतलब।
जब परमात्मा ने बताए हुए तत्व पे श्रद्धा आ गई तो हमारा मोक्ष जब संकित हो जाता है, तो जैसे संकित होता है तो उसके बाद में मोक्ष बहुत कम समय में, हमारी जो परिभ्रमण का समय है उसकी कंपैरिजन में बहुत कम समय में हमारी आत्मा सर्व कर्म से मुक्त हो सकती है। मतलब तो इसके लिए कहते हैं कि मतलब हमारी आत्मा जो यह नव तत्व को समझना है, मतलब क्योंकि तत्व को जानने वाला, समझने वाला, वह हमेशा यही विचार करेगा कि यह करने से मुझे नुकसान होता है या नहीं होता, फायदा होता है या नहीं होता है। सांसारिक में मतलब हमने कई बार लाभ नुकसान के बारे में सोचा, मतलब कोई भी धंधा करूंगा तो मुझे मतलब लाभ होगा या नुकसान होगा, मतलब लेकिन आत्मिक बाबत में हमने कभी यह सोचा नहीं। मतलब तो यह नव तत्व हमें यह सिखाता है कि जो भी आत्मा के अंदर कर्म आते हैं उसके बंद के पहले मतलब इसके बारे में सोचो, मैं यह करूंगा तो मुझे पाप बंद होगा और यह पाप मुझे तकलीफ देने वाला होगा, तो क्या मेरी तकलीफ लेने की तैयारी है? तो मतलब मैं पाप करूं, नहीं है तो मतलब मैं कम से कम ये पाप जो आत्मा के अंदर है उसकी निर्जरा करूं। तो इसके द्वारा हमारी आत्मा यह समझ सकती है। तो इस तरह से, और यह नव तत्व का सीक्वेंस भी मतलब बहुत अच्छी वस्तु तरह से दिया है, क्योंकि जो भी जीव है मतलब, क्योंकि जीव के बगैर यह कोई भी तत्व संभव नहीं हो सकते। मतलब उसके लिए सबसे पहले जीव को रखा, मतलब नव तत्व में सबसे पहला जीव, क्योंकि यह सारे तत्व है जो वो जीव से कनेक्टेड है। और इसके बाद में अजीव है, मतलब जीव की गति, स्थिति, अवगाहना, वर्तना आदि अजीव की सहाय के बगैर हो नहीं सकती है। मतलब इसके लिए जीव के बाद तुरंत ही अजीव का निर्देश किया गया। और जीव का सांसारिक सुख का कारण पुण्य है, मतलब और दुख का कारण पाप है। मतलब तो इसकी वजह से इसके बाद में पुण्य और पाप को रखा गया। और पुण्य और पाप आश्रव के बिना संभव नहीं है, क्योंकि पुण्य भी आता है, पाप भी आता है, तो यह आश्रव के बिना संभव नहीं मतलब तो इसके लिए पुण्य पाप के बाद तुरंत ही आश्रव को लिया गया। और जो आश्रव का विरोधी तत्व है मतलब वह संवर है, मतलब यानी आते हुए कर्म को रोकना, तो आश्रय के बाद तुरंत ही उसका निर्देश किया गया। और नवीन कर्म का आगमन संवर से रोकाया जाता है, लेकिन जो पुराना कर्म आत्मा के अंदर लगे हुए हैं उसका निर्जरा करनी पड़ती है। तो इसके बाद में निर्जरा नामक तत्व बताया गया। निर्जरा का विरोधी तत्व है बंध, यानी आत्मा निर्जरा किसकी करती है, मतलब जो बंद होता है कर्म उसकी निर्जरा करती है। तो इसके लिए बंध के बाद तुरंत ही निर्जरा के बाद बंध रखा गया। और लास्ट में मतलब जो नौमा तत्व है मोक्ष, वह अकेला मतलब कि आत्मा जब सब कर्म से मुक्त होती है, बाकी के सब जब तक आत्मा कर्म के सहित है तब तक के तत्व है। और मोक्ष तत्व एक ऐसा है कि मोक्ष आत्मा कर्म से रहित होती है। तो इस तरह से मोक्ष तत्व को हम समझेंगे। मतलब तो इस तरह से नवो तत्व को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे मतलब गए क्लास में बताया था, यह सब की भेद की संख्या, मतलब जीव के कितने भेद है, अजीव के कितने भेद है, यह भी मतलब हम समझेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे मतलब आज के क्लास में। जीव तत्व के 14 भेद है, अजीव तत्व के 14 भेद है, पुण्य तत्व के 42 भेद है, पाप तत्व के 82 भेद है, आश्रव तत्व के 42 भेद है, संबर तत्व के 57 भेद है, निर्जरा तत्व के 12 भेद है, बंध तत्व के 4 भेद है और मोक्ष तत्व के 9 भेद है। यानी कुल मिला के यह 276 भेद, यह सब नवे तत्व के। मतलब जब तक हमें मतलब इसका ज्ञान नहीं होगा तो हमें मतलब
तब तक हमारी आत्मा संसार में परिभ्रमण करती रहे। यह जो नवे तत्व है मतलब उसमें हमको कोई तत्व ऐसे है कि जो जानने योग्य है, सिर्फ हमको जानना है मतलब। कई तत्व ऐसे है कि मतलब जिसके हमको छोड़ना है मतलब, और कई तत्व ऐसे है मतलब जिससे हमें आदर करना है। तो यहाँ तीन कैटेगरी हमें बताई गई है मतलब, हे, ज्ञेय और उपादेय। जानने योग्य तत्व, ये 9 तत्व में से 2 तत्व है, जीव के 14 भेद और अजीव के 14 भेद। ये दोनों जानने योग्य है मतलब। इसके बाद में आता है हे विभाग, यानी छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य पाप तत्व के 82 भेद, आश्रव तत्व के 42 भेद, बंध तत्व के 4 भेद, टोटल 128 भेद। इसके बाद में उपादेय यानी आदरने योग्य। पुण्य तत्व के 42 भेद आदरने योग्य है। संवर तत्व के 57 भेद आदरने योग्य है। निर्जरा तत्व के 12 भेद आदरने योग्य है, और मोक्ष तत्व के 9 भेद आदरने योग्य है। तो इस तरह से मतलब यहाँ 9 तत्व के बारे में अभी हम मतलब जीव के प्रकार, एक विह दुव्य तिव्या छव्या पंच छव्या जीवा जे अण तसय रे वे गरी करण काहि। यानी जीव एक प्रकार से, 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से, 5 प्रकार से और 6 प्रकार से, ये सारे जो भी प्रकार बताए उसमें सब संसार के, एक प्रकार में भी संसार के सर्व जीव आ जाते, 2 प्रकार में भी संसार के सर्व जीव आ जाते हैं, 3 प्रकार में भी संसार के सर्व जीव आ जाते, 4 प्रकार में भी संसार के सर्व जीव, 5 प्रकार और 6 प्रकार, इसी प्रकार से संसार के सर्व जीव आ जाते हैं। तो हमें मतलब इतना अलग अलग प्रकार से क्यों बताया, मतलब ये समझना है। जैसे कि एक भी है, यानी जो चेतन लक्षण वाला जीव, जिसमें भी चेतना है वह जीव है मतलब। जो अजीव रहता है उसमें चेतना नहीं होती है। चेतना की संभावना सिर्फ जीव में ही, चेतना होती है सिर्फ जीव में ही मतलब। तो इस तरह से इसके बाद में आता है 2 प्रकार से, यानी त्रस और स्थावर। संसार के सारे जीव ये चेतना लक्षण वाले, पहले एक प्रकार। ऐसे ही संसार के सारे जीव या तो त्रस है या तो स्थावर है। त्रस यानी अपनी अपना के खुद के द्वारा मतलब वह एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है मतलब, तो वह त्रस जीव है। और जो मतलब स्थिर रहता है मतलब वह अपनी ताकत से जा नहीं सकता है, वह स्थावर जीव है। तो संसार में या तो त्रस जीव है या तो स्थावर जीव है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार में संसार के सारे जीव आ गए मतलब। इसके बाद में आता है वेद, 3 प्रकार के, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। तो यह 3 प्रकार के जो वेद है मतलब संसार के सारे जीव या तो पुरुष वेद वाले हैं, या स्त्री वेद वाले, या तो फिर नपुंसक वेद वाले। तो ये 3 में से कोई ना कोई वेद उनमें है मतलब। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के जीव बताए। इसके बाद में 4 प्रकार के जीव गति के, जैसे कि कोई जीव देव गति में है, कोई जीव मनुष्य गति में है, कोई जीव तिर्यंश गति में है, कोई जीव नारक गति में है। यानी संसार के जितने भी परिभ्रमण करते हुए जीव है मतलब वह सारे ये 4 में से एक गति में अवश्य है। यानी मतलब गति के द्वारा हमें 4 प्रकार का निर्देश किया गया है। ये हमारी आत्मा कभी देव गति में रहती है, कभी नरक गति में रहती है, कभी तिर्यंश गति में रहती है, कभी मनुष्य गति में रहती है। तो इस तरह से गति के द्वारा 4 प्रकार के जीव होते मतलब, यानी संसार के सर्व जीव ये 4 प्रकार में समा जाते हैं। फिर इसके बाद में इंद्रिय के द्वारा संसार में कोई जीव एक इंद्रिय है, ऐसे कोई जीव बेइंद्रिय है, कोई जीव तेन्द्रिय है, कोई जीव चौरिंद्रिय है, या कोई जीव पंचेंद्रिय है। संसार के सर्व जीव मतलब ये 5 इंद्रिय में मतलब, यानी कोई एक इंद्रिय जीव है, कोई बेइंद्रिय जीव है, कोई तेन्द्रिय है, ऐसे मतलब कोई ना कोई इंद्रिय वाले मतलब ये जीव अवश्य है। तो इस तरह से यह, इसके बाद में 6 प्रकार के जीव, 6 काय, पृथ्वी काय, अप काय,
देव का है, वायु का है, वनस्पति का है और त्रस का है। संसार के ये सारे जो भी जीव है, मतलब जो भी जीव है, या तो पृथ्वी का है, या आपका है, या देव का है, या वायु का है, या जैसे कि मतलब पृथ्वी के जीव है, पानी के जीव है, वनस्पति के जीव है, अग्नि काय के जीव है, वायु काय के जीव है, या तो त्रस घूमते हुए मतलब जो जीव है। तो इस तरह से यह 6 प्रकार के जीव, तो इस तरह से हर एक जीव, एक एक प्रकार में संसार के हर एक जीव आ गए मतलब। तो इस तरह से हमें इसके बाद में आगे बढ़ते हुए मतलब एक इंद्रिय के जो 14 भेद पहले बताए थे, वो 14 भेद यहाँ बता रहे हैं। मतलब एक इंद्रिय, एक इंद्रिय सूक्ष्म और बादर। एक इंद्रिय के जीव या तो सूक्ष्म होते या तो बादर होते। ऐसे मतलब बेइंद्रिय जीव, बेइंद्रिय जीव के 3 भेद है। बेइंद्रिय, मिच्छा में देखो, बेइंद्रिय, तेंद्रिय और त्रिंद्रिय, इसे विकलेंद्रिय कहते हैं मतलब। तो यानी एक इंद्रिय के 2 भेद, उसके बाद में बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, और पंचेंद्रिय के वापस 2 भेद, सन्नी और असन्नी मतलब। तो इस तरह से 2 भेद एक इंद्रिय के, बेइंद्रिय के एक भेद, तेंद्रिय के एक भेद, चौरेंद्रिय के एक भेद, और पंचेंद्रिय के वापस सन्नी और असन्नी 2 भेद। यह 7 भेद के मतलब पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे 14 भेद। पर्याप्त का मतलब है अपने योग्य, जो भी पर्याप्ति रहती है मतलब उसको पूर्ण करते हैं, मतलब वो पर्याप्त जीव है। जो पूर्ण करे बगैर मरते हैं मतलब उसे अपर्याप्त जीव कहते हैं मतलब। तो अभी मतलब पर्याप्ति यानी क्या, मतलब यह हमें समझना होगा। क्योंकि पर्याप्ति जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक किस प्रकार से मतलब यह पर्याप्त या अपर्याप्त का क्रम होता है। अभी मतलब ये जो 14 प्रकार के जीव बताए, मतलब आगे पर्याप्ति की बात आएंगी, लेकिन उसके पहले मतलब 14 प्रकार के जीव, उसका लक्षण क्या है मतलब। लक्षण यानी जो जीव में है बाकी किसी में नहीं है, उसका नाम है लक्षण। यानी कॉमन रहे वह लक्षण नहीं कहा जाता है मतलब। जो एक में है दूसरे में है, मतलब जैसे सिंह है, मतलब गाय में भी है, बकरी में भी है, मतलब भैंस में भी है। तो ये सिंह कॉमन वस्तु है, मतलब ऐसे बहुत सारे पशु में हो सकता है। तो यह लक्षण नहीं है मतलब। लेकिन पर्टिकुलर वस्तु जो खाली एक ही में है और बाकी किसी में नहीं है मतलब, तो उसको लक्षण कहते हैं। तो यहाँ जीव का लक्षण यानी जो अजीव में नहीं है, मतलब सिर्फ जीव में है, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये जो है मतलब जीव के लक्षण है। यानी जीव में जो चेतना लक्षण है, मतलब उसकी पहचान, मतलब ये ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये 6 जो जीव के लक्षण बताया। मतलब पहले लक्षण का विचार करेंगे। मतलब जो वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म रहते हैं, मतलब हर वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म रहते हैं। मतलब कोई साधारण रहता है, मतलब यानी कॉमन रहता है, मतलब दूसरे में भी रहता है, मतलब ऐसे साधारण रहता है। मतलब कोई असाधारण होता है, यानी उसमें मतलब एक जगह है, मतलब दूसरी जगह नहीं है। तो यह असाधारण धर्म को मतलब लक्षण कहा गया है। क्योंकि यह कोई भी वस्तु की पहचान, मतलब तो वह उसका लक्षण है। मतलब लक्षण कैसा होना चाहिए, मतलब वह भी हमें समझाते। वस्तु का जो धर्म और गुण लक्षण की तरह पहचाना जाता है, वह वस्तु में सर्वथा व्याप्त होना चाहिए, पहली बात। जैसे कि गाय के गले में, मतलब हम देखते हैं उसके गले के पास एक गोदड़ी जैसे रहती है, मतलब हिलती रहती है, मतलब तो वह सभी गाय में होती है। मतलब तो यह कॉमन लक्षण है, मतलब कि सभी गायों में होना, मतलब तो यह गाय का लक्षण है। मतलब
यहाँ मतलब तीन प्रकार से हमको यह मतलब अव्याप्ति, अति असंभव नाम के दोष से जो रहित होती है मतलब, तो उसे मतलब लक्षण यथार्थ नहीं कहा जाता है। जैसे कि मतलब काला काले रंग की गाय, तो काले रंग की गाय हर एक काले रंग की गाय नहीं होती है मतलब, कोई एकाध थोड़ी बहुत ऐसे मतलब गाय काली होती है, लेकिन कोई कोई गाय गाय सफेद भी रहती है, कोई पीला रंग की भी होती है मतलब। तो ये काला रंग की गाय यानी वह पर्टिकुलर नहीं है मतलब। तो यह कैसा है मतलब कि जो हर एक में मतलब लक्षण सर्वथा व्याप्त नहीं है मतलब, यानी सब गायों में नहीं है मतलब। तो इसके लिए थोड़े में मतलब ये व्याप्त है, यानी अव्याप्ति नामक दोष हुआ मतलब। यानी ये ऐसे दोषों से लक्षण का स्वीकार नहीं होता है मतलब। क्योंकि हर कलर की गाय होती है, सफेद भी होती है, काली भी होती है, लाल भी होती है, पीला रंग भी होती है मतलब, ऐसे तो हर रंग की होती है। इसके बाद में सिंग सिंग रहना मतलब, सिंगड़ा रहना मतलब, वह गाय का लक्षण यदि गिनेंगे मतलब, तो गाय के सिवाय अन्य पशुओं में भी यह दिखाई देता है। जैसे कि भैंस में दिखाई देता है, बकरे में दिखाई देता है, हिरण में दिखाई देता है, जो भी ऐसे कई पशुओं में यह सिंग वगैरह दिखाई देता है। तो यह क्योंकि जो मूल है मतलब वस्तु, वह बाहर भी व्याप्त है मतलब, यानी अति व्याप्ति नामक दोष है। और फिर जो नहीं होता है मतलब, यानी असंभव नामक दोष, यानी जो नहीं होता है, जैसे कि एक खरी गाय का लक्षण मतलब, लेकिन यह होता ही मतलब नहीं है। तो इस तरह से यदि समझे तो यह लक्षण का स्वीकार, यह तीनों जो है मतलब दोष से रहित होना चाहिए। यानी अव्याप्ति, अति व्याप्ति और असंभव, ये तीन दोष से रहित जो है वो मतलब वही लक्षण कहलाता है। तो ऐसे जीव में मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य और उपयोग, ये जीव के लक्षण है मतलब। क्योंकि जीव की पहचान, यह हर एक जीव संसार में, चाहे सूक्ष्म जीव हो चाहे बहादुर जीव, हर एक में मतलब ज्ञान रहता है, दर्शन रहता है, चारित्र रहता है, तप होता है, वीर्य होता है और उपयोग होता है मतलब, ये सारे लक्षण हर एक जीव में होता है। तो इसके लिए यहाँ कोई दोष रहित ऐसे मतलब सब लक्षण हर एक जीव में होता है। तो इसके द्वारा अभी हम मतलब आगे बढ़ते हुए, रिविजन में आगे बढ़ते हुए, आहार शरीर इंद्रिय पर्याप्त पद्धति आण पाण भाषमणे चौ पंच पंच छपी एक विगलास अन्य सन। अभी मतलब हमें पर्याप्ति के बारे में, जो आगे पर्याप्त और अपर्याप्त जीव के बारे में समझा था मतलब, उसके बारे में आगे बढ़ रहे हैं मतलब। यानी आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति, ये 6 पर्याप्ति है। पहले तो हमारी आत्मा एक स्थूल शरीर का त्याग करके दूसरा स्थूल शरीर धारण करती है। जैसे हम यहाँ से मर गए मतलब, तो हमारी आत्मा यह स्थूल शरीर का त्याग करती है और दूसरा स्थूल शरीर धारण करती है। ऐसी जो जीवन यात्रा है मतलब, तभी मतलब वह नए पूतगल ग्रहण करती है मतलब, अपना खुद का डेवलपमेंट के लिए नए पूतगल ग्रहण करती है मतलब। जैसे कि यहाँ का शरीर जो भी है मतलब, चाहे युवावस्था में मृत्यु हो जाए, चाहे बुढ़ापा में मृत्यु हो जाए, चाहे बचपन में मृत्यु हो जाए, यह शरीर तो यहाँ छोड़ देना है। तो दूसरी जगह जब जाना है मतलब, वहां वापिस नया शरीर का प्रोसेस चालू कर होता है। तो जैसे ही मतलब वो उत्पन्न होता है मतलब, तो यह पौद्गलिक शक्ति को वो प्राप्त करता है मतलब। और यह
पर्याप्ति ये जीव का करण विशेष बोलते हैं, मतलब यानी एक प्रकार का साधन है, मतलब क्योंकि उसके बगैर यह आहार ग्रहण, शरीर बनाना, ये सारी क्रियाएं नहीं होती, मतलब क्योंकि जो दलित पुद्गल स्वरूप वह आहार के लिए ग्रहण करते हैं, मतलब इसके बाद में शरीर बनाते हैं, मतलब इसके द्वारा इंद्रिया भी बनती है, और हम जो श्वासोश्वास लेते हैं, मतलब उसके लिए भी मतलब हमें पुद्गल ग्रहण करते हैं। हमें जो वचन बोलना है, आज मैं बोल रहा हूं, मतलब इसके लिए भी भाषा वर्णना की पुद्गल ग्रहण करने पड़ते, और मन जो है इसकी भी जो रचना होती है, मतलब उसमें भी यह पर्याप्ति, ये सब जो शक्ति रूप मिलना, इसका नाम है पर्याप्ति, मतलब जैसे जीव नए स्थान में जन्म ग्रहण करता है, मतलब और उसके लिए मतलब थोड़ा जत्था, जो भी पुद्गल का जत्था वह ग्रहण करता है, और यह जो पुद्गल का जत्था ग्रहण करने में मतलब अमुक प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है, मतलब आहार ग्रहण शरीर निवृत्तन के लिए समर्थ बन, क्योंकि जो आहार लेता है उसके द्वारा शरीर वगैरह बनने के में समर्थ होता है। जब जीव कोई भी देह धारण करते, मतलब तब उसको जीने की शक्ति प्राप्त होती है, और यह जीने की शक्ति पर्याप्त के बगैर हो नहीं सकती, मतलब यानी अन्य शब्द में कहे तो मतलब जो जीव देहधारी यदि उसको जीना है तो पर्याप्ति के द्वारा ही संभव है, मतलब इसके लिए ये जो पर्याप्ति संसारी जीवों के लिए अति अगत्य वस्तु है। तो ऐसी जो छह पर्याप्ति, हार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन मन पर्याप्ति, यह सब जीवों को अलग अलग प्रकार से होती है, मतलब एक इंद्रिय जीव, जो एक इंद्रिय जीव रहते हैं, मतलब विकलेंद्रिय जीव, असन्नी पंचेंद्रिय जीव और सन्नी पंचेंद्रिय जीव। तो ऐसे एक इंद्रिय जीव को चार पर्याप्ति होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, क्योंकि भाषा नहीं रहती, क्योंकि उनको एक ही इंद्रिय, खाली शरीर स्पर्शेंद्रिय ही, मतलब इसके बाद में आती है मतलब विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय जीवों को पांच पर्याप्ति होती है, यानी भाषा पर्याप्ति एक बढ़ती है, मतलब इसके बाद में असन्नी पंचेंद्रिय जीवों को, असन्नी पंचेंद्रिय जीव को मन को छोड़ के बाकी की पांच पर्याप्ति होती है, और सन्नी पंचेंद्रिय को मन के साथ यह छह पर्याप्ति होती है, मतलब तो इस तरह से यह जो हमारे जीवन देह धारण करके जीवन जीने की शक्ति, यह पर्याप्ति है, मतलब और इसके द्वारा जो भी आहार पर्याप्त के द्वारा पहले समय में मतलब आहार ग्रहण करते हैं, और इसके बाद में भी मतलब उसमें से जो वेस्टेज है, मतलब आहार ग्रहण करके हमारे जीवन देखेंगे, मतलब तो हमारे शरीर मतलब यह ऑटोमेटिक प्रोसेस चालू होता है, मतलब कि यह शरीर में से जो अच्छे पुद्गल को खुद रखती है, रस के रूप में परिणमित करती है, और जो वेस्ट रहता है मतलब उसको शरीर से निकाल देती है, मतलब तो इस तरह से ये छह पर्याप्ति भी मतलब जो पुद्गल का समूह ग्रहण करता है, मतलब इसके द्वारा जीवन जीने की शक्ति प्राप्त होती है। यह सारा जो शरीर वगैरह बनता है, शरीर में जो रस के द्वारा मतलब रुधिर, मांस, मज्जा, अस्थि वगैरह, यह वीर्य, ये सब मतलब सप्त धातु जो बोलते हैं उसमें परिणमित होता है। इसके बाद में जो जो इंद्रिया होती है, या एक इंद्रिय रहे, दो इंद्रिय रहे, पांच इंद्रिय रहे, उसके मुताबिक यह इंद्रिया की भी प्राप्ति होती है। इसके बाद में श्वासोश्वास लेने की ताकत मिलती है, कि यानी श्वासोश्वास ले सकते हैं, श्वासोश्वास योग्य वर्गणा के द्वारा वह श्वासोश्वास ग्रहण करके मतलब छोड़ सकते हैं, मतलब तो इस तरह से ये श्वासोश्वास। इसके बाद में भाषा, यानी पुद्गलों की जो उत्पन्न करेली की हुई शक्ति के द्वारा मतलब वह भाषा योग्य वर्गणा को ग्रहण करते, मतलब और इसके विसर्जन करते, उसका नाम है भाषा पर्याप्त। और मन में मतलब
जो विचार करने की शक्ति है, मतलब वह मन पर्याप्ति है। तो यह सब पर्याप्ति, 6 पर्याप्ति हमारे जीवन में ज़रूरी है। तो इस तरह से पर्याप्ति की बात यहाँ पूरी होती है और